गया जी, ये नाम सुनते ही लोगों के मन में एक हल्का सा डर पैदा हो जाता है। गया जी में पिंडदान का खर्च लाखों में होगा ऐसा लगता है। लोगों को लगता है कि दलालों के चंगुल में फंस जाएंगे, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? मैं आज आप लोगों को एक ऐसा अनुभव बताऊंगा जिसमें मैं अपने एक मित्र को लेकर गया जी गया था पिंडदान करवाने के लिए, और किस प्रकार से हमने वहां पिंडदान किया, सारा अनुभव आपको बताऊंगा। सरल, सात्विक और बजट में पिंडदान। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ हो? मैं उस समय कोलकाता में नहीं था और उन्होंने मुझे कोलकाता बुलाया। मैं कोलकाता पहुंचा तो उन्होंने बोला कि मुझे पिंडदान करना है और मेरे मन में बहुत सारी उलझनें हैं, जैसा साधारणतः लोगों के मन में होती है, और मैं सरल सात्विक पिंडदान करना चाहता हूं और बजट में पिंडदान करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे लेकर गया चल सकते हो? तो मैंने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, मैं ज़रूर आपको साथ लेकर के गया चलना चाहूँगा, क्योंकि मैं 3-4 बार गया जा चुका हूँ पिंडदान करने के लिए, तो मुझे काफ़ी सारा अनुभव है। और मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूँगा। हम लोगों ने तय किया कि हम वंदे भारत से गया जी जाएंगे। तो हमने सबसे पहले वंदे भारत चेक किया, जो कि हावड़ा से गया जी के बीच में चलती है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी परेशानी या सबसे अच्छी खूबी कहें कि ये सुबह सुबह चलती है यहाँ से 6:45 में, और ये पहुँचा देती है हमें लगभग 12:30 बजे गया जी जंक्शन पर। और हमने इसी का टिकट करवाया। टिकट का जो हमारा मूल्य था, मूल्य नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपका जो टोटल खर्चा है इसी में मैं बताता चलूंगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखता रहेगा। टिकट का जो मूल्य था वंदे भारत का 1375 रुपए था, 1375, जिसमें लंच वगैरह सब कुछ हमें दिया गया। तो सुबह सुबह हम वंदे भारत पकड़ करके और गया जी पहुंच गए लगभग 12:30 बजे के आसपास। और खाना वगैरह जो भी था वंदे भारत के अंदर हमें खूब खिलाते पिलाते मजे से वो लेकर गए। गया जी पहुंचकर हमें खाने पीने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि ट्रेन में खाते पीते आए थे। बाहर हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कई बार मैं जा चुका था और मुझे मालूम था कि मुझे स्टेशन से कहाँ जाना है। पंडा जी से मैं पहले ही बात कर चुका था। हम बाहर से ऑटो लेकर के सीधे पंडा जी ने जहाँ रहने का इंतज़ाम कराया था वहाँ पहुँच गए। और वो बिल्कुल जो विष्णुपद मंदिर है उसके नज़दीक में हम लोगों को रुकने का स्थान है। और 30 रुपये हमारा ऑटो रिक्शे का किराया लगा। 1375 प्लस रिक्शे का किराया 30 रुपये आप जोड़ लीजिए। क्योंकि हम खाते पीते आए थे तो हमें लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने आराम से जो स्थान पंडा जी ने हमें प्रोवाइड कराया था, और उसका भी मैं रेंट आपको बता देता हूँ। एक दिन का इस घर का रेंट जो था हमें 500 रुपए के हिसाब से हमने लिया था। हमें एक दिन के लिए ही चाहिए था। क्यों चाहिए था एक दिन के लिए, पूरा आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। हम रूम में पहुंचे 500 रुपए वाले में, अपना बैग वगैरह रखा, और बहुत अच्छा बाथरूम वगैरह था। बाथरूम में पहुंचे, नहा धो के फ्रेश हो गए। और खाना हमें था नहीं, क्योंकि खा के हम आए थे। हम लोग बाहर निकले और थोड़ा बहुत विष्णुपद मंदिर के आसपास हमने घूमा, थोड़ा फल्गु नदी के आसपास हमने सैर किया, और थोड़ा सा फल्गु जी को क्रॉस करके हम सीता कुंड भी देखने चले गए, क्योंकि आज के दिन हमें पिंडदान करना ही नहीं था। उसके बाद हम वापस आ गए अपने रूम में। और हम लोग जो खाना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो मेरे मित्र जो है घर से सूखी सब्जी और पूड़ी सुबह बनवा कर लेकर आए थे, तो हमें रात का खाना भी बाहर से खाना नहीं पड़ा। इतनी कड़ाके की सर्दी है, सूखी सब्जी और पूड़ी घर से बनाकर लाए थे। बहुत ही बुद्धिमानी का उन्होंने काम किया, और ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ। हमें रात का खाना भी शुद्ध सात्विक खाने को मिल गया, और खाने के लिए भी हमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं लगा। रात में पूड़ी सब्जी खाने के बाद हम आराम से अपने बिस्तर पर सो गए, और सुबह हम थोड़ा जल्दी उठ गए। जल्दी उठ के हम लोग फ्रेश हो गए, और फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने तैयारी कर ली पिंडदान की। सूर्य उदय के बाद पिंडदान होता है, तो मेरे मित्र ने नहा लिया। उसके बाद जो नया धोती है, अंडरवियर, बनियान और गमछा सब कुछ उन्होंने धारण कर लिया। और ये जो सामान है, धोती, बनियान, अंडरवियर, गमछा, ये आपको घर से लेकर आना होता है, और हम लोग भी घर से लेकर गए थे। और सिर्फ यही सामान था जो घर से लेकर हमें जाना पड़ा, और इसका जो खर्चा है वो भी आप जोड़ लीजिए। लगभग 600 रुपीज में ये सारा सामान उन्होंने घर से ही खरीद लिया था। तो 600 रुपए और ऐड करते चलिए, ये अभी तक का हमारा खर्चा है। तैयार होने के बाद हम अपने रूम से बाहर निकले, और जो पंडा जी हैं वो हमें मिल गए, और वो भी तैयार हो चुके थे, और कुछ लोग और भी थे साथ में। हम लोग पिंडदान करने के लिए निकल गए।
और पिंडदान करने के लिए सबसे पहले हम गए फल्गु जी के तट पे। सारी जो सामग्री है वो पंडा जी ने खुद उपलब्ध कराया था। पंडित जी भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने फल्गु जी के तट पे बहुत अच्छे से पिंडदान प्रक्रिया संपन्न कराया, जिसमें हमें लगे लगभग 2 घंटे का समय। उसके बाद फल्गु जी के तट पर पिंडदान संपन्न कराने के बाद हम पहुंचे विष्णुपद मंदिर में। विष्णुपद मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड भी नहीं होता है और इतना पैक शेड्यूल बनाया था, टाइट शेड्यूल बनाया था कि वीडियोग्राफी करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। और जो मेरे मित्र हैं इन्होंने कहा था कि मैं कैमरे पे नहीं आऊँगा, मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता, ऐसी उनकी इच्छा है। वो थोड़ा कैमरा शाई है और कैमरे पे आना नहीं चाहते थे, इसलिए भी पहले से ठान लिया था कि मैंने इसका वीडियो तो नहीं बन पाएगा, बस खाली मैं अपने मित्र के मदद के लिए जा रहा हूँ। विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने के बाद और उसके बाद हम पहुंचे अक्षयवट पे। अक्षयवट पे भी पिंडदान किया और विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट दोनों जगह मिला के हमें 1 से 1.5 घंटे का समय और लग गया। तो लगभग 1 बजे के आसपास हम लोग पिंडदान करके फ्री हो गए। पिंडदान करने के बाद अब बारी आती है दक्षिणा देने की। तो दक्षिणा देते समय जो हमारे मित्र हैं उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि हम बजट में करना चाहते हैं, सात्विक करना चाहते हैं, विधिवत करना चाहते हैं और सरलता से करना चाहते हैं। तो जो दक्षिणा है, हमने पिछली रात ही उन्होंने पंडा जी से बात की थी। पंडा जी ने तब कहा था कि आप अपने मन से श्रद्धा से दीजिएगा, इसमें कोई डिमांड नहीं है। और अब भी जब पिंडदान समाप्त होने के बाद दक्षिणा देने की बारी आई तो भी पंडा जी ने कहा आप अपने मन से दीजिए जो देना चाहते हैं, ये श्रद्धा का श्राद्ध है। तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने अपने मन से ही 4000 रुपये पंडा जी के हाथ में दक्षिणा स्वरूप दिया। पंडा जी ने वो ग्रहण किया और उनको अपना आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद जब हमारा ये सारा कार्य संपन्न हो गया, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी खुशी मिली। एक जो बहुत बड़ा कर्तव्य होता है पिंडदान करने का, वो मेरे मित्र का संपन्न हो गया था। इसके बाद हमारा कोई कार्य नहीं बचा हुआ था। हम पहुंचे अपने रूम में जाकर के हमने अपना बैग पैक किया, थोड़ा सा हाथ मुंह धोया और हम वापस आने की तैयारी कर ली हमने गयाजी जंक्शन पर, क्योंकि वापसी का जो वंदे भारत का ट्रेन था उसका टाइम होता है दोपहर को 3:10 के आसपास का। तो हम तुरंत जो है स्टेशन पहुंचे। कुछ समय बचा हुआ था स्टेशन पे, ट्रेन हमारी लग गई थी लेकिन कुछ समय बचा हुआ था, तो हमने स्टेशन पर ही खाना खाया, सात्विक भोजन, जिसका जो दाम पड़ा था 150 रुपये पर प्लेट। सात्विक भोजन था, आप भी वहाँ कर सकते हैं। और भोजन करने के तुरंत बाद हम आकर बैठ गए ट्रेन में। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चल पड़ी और आने में लगता है लगभग 6 घंटे का समय। 3:15 पे ये ट्रेन चलती है और 9:20 के आसपास ये ट्रेन पहुंच जाती है हावड़ा और पूरे रास्ते हमें खिलाते पिलाते ये लोग लेकर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो खर्चा है मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया। ये जो हमारा खर्चा था टोटल लगा है, मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा, आप नोट कर लें कि किराया लगा करके ट्रेन का किराया इंक्लूडेड कितना है, आपको आराम से पता लग जाएगा। और अगर सिर्फ आप पिंडदान का पैसा जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। जो हम कपड़े घर से लेकर के गए थे वो लगभग 600 रुपए का था और जो पंडा जी को हमने दक्षिणा दिया वो 4000 रुपए का था। तो 4600 रुपए में विधिवत और बहुत ही सुंदर पिंडदान हो गया। अगर आप सोच रहे थे कि गया जी में पिंडदान करना बहुत कठिन होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लोग अपने मांगेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे, तो मेरा अनुभव सुनने के बाद आपका डर भाग गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से जो खर्च हुआ है एग्जैक्टली आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से गया जी में जाकर पिंडदान कर पाएंगे। इसमें ट्रेन का टिकट, आने जाने का खर्चा, खाना पीना और रहने का पैसा सब कुछ इंक्लूडेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम गए थे हावड़ा से गया वंदे भारत से, जाने का किराया लगा 1375 रुपए। उसके बाद हमने जो रिक्शे का किराया दिया गया जंक्शन से पंडा जी ने जहां तक रहने का प्रबंध किया था वहां तक पहुंचने के लिए 30 रुपए का खर्चा लगा। जिस रूम में हम रुके थे उस रूम में रुकने का एक दिन का किराया 500 रुपए हमने दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो कपड़ा लेकर गए थे घर से, धोती, बनियान, अंडरवियर और गमछा, इसका खर्चा हमें लगभग लगा था 600 रुपया। उसके बाद जो हमने भोजन किया वापसी में स्टेशन पर, क्योंकि हमने जब हम गए थे तो हम भोजन लेकर गए थे, अगले दिन सुबह से दोपहर तक हमें उपवास रखना होता है पिंडदान करने के लिए, तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब हम वापस आए पिंडदान करने के बाद तो हमने रेलवे स्टेशन पे खाना खाया था और वो खाना हमको लगा था 150 रुपए का। उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठ गए, गया जी से हमें आना था हावड़ा वापस,
तो हमको ट्रेन का टिकट लगा था 1375 रुपये और इसी में सब कुछ खाना पीना इंक्लूडेड था, रात का डिनर, और आपको मालूम ही है वंदे भारत में कितना सब कुछ खिलाते पिलाते वो ले आते हैं। तो ये जो टोटल खर्चा था, मैं आप देख लीजिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लगभग 8,000 रुपए का सब कुछ इंक्लूडेड था। आपको अगर किसी भी प्रकार से मदद चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके जैसे भी मदद चाहिए पिंडदान से संबंधित आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको मदद करके अगर मैं आपको किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा पहुंचा पाऊं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप बिना डरे, बिना किसी दुश्चिंता के आप पिंडदान करने के लिए गया जी अवश्य पहुंचे। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी काम का है, ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से उपयोगी साबित हुआ है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।